समझ में आ रहा है? हाँ भाई देखिए यहाँ पर 164 के बाद मैंने लिख दिया 7 और आपसे बोला गया कि भाई इसको राउंड ऑफ करो 164 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। तो जिस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना होता है उसके जस्ट आगे वाली डिजिट को हम देखेंगे। अगर वो डिजिट 5 से ज्यादा है, जो लास्ट की डिजिट देख रहे हो जिसको इसको बोलते हैं ड्रॉप्ड डिजिट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप्ड डिजिट, जिसको ड्रॉप कर रहे हैं। और इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। देखिए यहां पर तो फर्स्ट रूल आपको देखना है, इसमें 2-3 रूल्स को फॉलो करना है जब भी हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के अंदर जो 3-4 रूल है, सबसे बेसिक रूल तो ये कि जिस भी डिजिट को राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए 4 को राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे जो भी डिजिट लिखी हुई है उसको चेक कर लो कि क्या वो इक्वल्स टू 5 है, ग्रेटर देन टू 5 है, लेस देन टू 5 है। अगर ग्रेटर देन टू 5 है तो डायरेक्टली जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा किसको राउंड ऑफ कर रहे हो? ये चीज स्टेटमेंट लिखा होगा आपको कि अप टू 3 डिजिट। तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इसको थर्ड डिजिट बोलेंगे। तो हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो जिस डिजिट तक करना है उस लार्ज डिजिट को एनसर्कल कर लीजिए माइंड में। उसके आगे की डिजिट को घूर के देखिए, अगर वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो इस डिजिट को आप राउंड ऑफ के बाद +1 करके लिखेंगे, यानी कि आप आंसर लिखेंगे 165। गॉट इट? इसी तरह से अगर यही डिजिट 1643 लिखी होती तो इसका मतलब हम देखते हैं कि ये जो 3 है वो तो लेस देन टू 5 है। तो अगर कोई डिजिट जिसको हमें राउंड ऑफ करना है उसको तो हम बोलेंगे प्रीसीडिंग डिजिट, और उसके जस्ट आगे वाली को जिसको हम छोड़ रहे हैं, हमने इसमें किसको छोड़ दिया, किसको ड्रॉप कर दिया? 7 को, इसलिए इसको बोला जाता है ड्रॉप्ड डिजिट। और क्योंकि ये ड्रॉप डिजिट से जस्ट पहले आ रही है लास्ट डिजिट, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग डिजिट। तो 4 कहलाई राउंड ऑफ वाली डिजिट या प्रीसीडिंग डिजिट, और इसी तरह से 7 कहलाई ड्रॉप डिजिट। यहाँ पे 4 कहलाई प्रीसीडिंग डिजिट, उसके जस्ट आगे वाली जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं वो ड्रॉप डिजिट। हमने देखा ड्रॉप डिजिट 5 से छोटी है, अगर ड्रॉप डिजिट हो 5 से छोटी तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, तो आप इसको लिखोगे एज इट इज 163। देन ये दूसरा रूल। तीसरा रूल इक्वल्स टू 5 के लिए, तो जब इक्वल्स टू 5 हो या 5 के जस्ट बाद जीरोस हो, चाहे वो 1 0 हो 2 zeros हो, डजंट मैटर एट ऑल, तो इक्वल्स टू 5 के बाद वाली सिचुएशन को देख रहे हैं। तो या तो सिर्फ 5 हो या ये कौन से डिजिट की बात कर रहे हैं? ड्रॉप्ड डिजिट की। अगर ड्रॉप डिजिट एग्जैक्टली 5 या 5 के बाद जीरोस हो, सिंगल जीरो हो या एक से ज्यादा जीरोस हो, उस सिचुएशन में, या फिर 5 हो और 5 के बाद एनी नॉन जीरो डिजिट हो, एनी नॉन जीरो डिजिट हो, तो इसके 2 रूल बनेंगे। देखिए अब एग्जांपल, पहले एग्जांपल करता हूं, उससे आपको ये रूल क्लियर हो जाएगा। I will be ending this meeting after 10 minutes. 11:30 पे I will be ending this meeting. और अगर 1:28 पे मुझे याद दिला दीजिए। देखिए यहाँ पर 1645 फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं 1641, और थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं 1635। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इन तीनों को कैसे सॉल्व करना है। हमने बोला 1645 अप टू सबमिट, बट अप टू 3 डिजिट तक ही। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 1645, और हमें सभी में या अब बाय डिफॉल्ट मैं यहीं तक करने वाला हूं, यानी कि 4 इज द प्रीसीडिंग डिजिट, 5 इज द ड्रॉप डिजिट। तो जैसे ही हमने देखा 4 को हमें राउंड ऑफ करना है और 5 इज द ड्रॉप डिजिट, तो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? 5 या 5 के बाद 0 वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो जैसे ये वाला फॉर्मेट बन जाए जिसमें एग्जैक्टली 5 लिखा हो, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करते हैं। अगर प्रीसीडिंग डिजिट है इवन, तो उसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और आंसर लिखा जाएगा 164 ओनली। दिस इज द आंसर। इसी तरह से
अगर मैंने यहां पर देखा कि 164 तक करना है, इसके बाद 5, और लेकिन 5 के बाद नेक्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट, तो एग्जैक्टली 5, लेकिन 5 के बाद भी कुछ ना कुछ डिजिट लिखी भी हो नॉन जीरो, तो हम इवन ऑड के कॉन्सेप्ट में नहीं जाते, सिंपल नॉन जीरो है तो +1 करना है वॉट एवर द डिजिट इज। हम इसको लिखेंगे 165, एक इंक्रीज करके। ठीक इसी तरह से यहां पे 1635, अब इसने देखा 3 ने देखा इसके आगे के डिजिट को 5, ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, एग्जैक्टली 5 या 5 के बाद 0 वाला फॉर्मेट जिसके आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो जब केवल 5 हो या केवल 5 के बाद 0 हो तो भी हम हमेशा इवन ऑड चेक करते हैं। तो ये डिजिट देखिए हमने ऑड है, जैसे ही ऑड डिजिट होगी उसको +1 कर देंगे और हम आंसर लिखेंगे 164। तो आपको ध्यान देना है कि अगर एग्जैक्टली 5 हुई तो आंसर हमेशा इवन नंबर में आएगा। देखो एग्जैक्टली 5 हुई, ये एग्जैक्टली 5 तो अनचेंज रहा, तो अनचेंज रहा। ऑड हुआ तो भी 1 से बढ़ जाएगा, तो भी 1 से बढ़ करके 1, जैसे ही ऑड के अंदर 1 ऐड करोगे आंसर वापस इवन बन जाएगा। तो एग्जैक्टली 5 होने पर फाइनल आंसर इवन नंबर होना चाहिए। अब जल्दी से मैं इन क्वेश्चन, पहले तो ये बताइए कि ये रूल वापस से सभी को क्लियर हो गए क्या? तो हमने लिखा साहब 18.35 अप टू 3 डिजिट, मैंने यहाँ पे लिखा 18.35, तो अप टू 3 डिजिट में 183, तो प्रीसीडिंग डिजिट हुई 3, ड्रॉप्ड डिजिट जिसको छोड़ रहे हैं वो है हमारी 5 के बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट 5 वाला फॉर्मेट है, तो हमें प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करना है कि दिस इज इवन और ऑड। तो हमने देखा ये है ऑड, तो ऑड होने पर इसको करते हैं +1, तो ये आंसर बनेगा 18.4, इट इज द आंसर, 18.4 विल बी द आंसर। हाँ भाई, आई गेस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। ये फर्स्ट सभी को समझ में आ गया क्या? गिव मी थम्स अप क्विकली। सेकंड देखिए 143.45, सेकंड है हमारे पास 143.45, और इसमें अप टू 4 डिजिट तक जाना है। तो प्रीसीडिंग डिजिट हो गई, यानी कि लास्ट डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो है 4, और उसके बाद भी एग्जैक्ट वाला रिलेशन है, एग्जैक्ट 5 वाला। तो जब भी एग्जैक्ट वाला रिलेशन है इवन ऑड चेक करेंगे। ये दिखा हमने इवन बोले तो नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा 140, सॉरी इवन नहीं है, हाँ इवन ही तो है, 4 को कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल मैं 3 को देखा, 4 इज इवन का मतलब नो चेंज, तो 143.4 विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 143.4। अभी क्लियर हो गया क्या ये रूल? अभी लास्ट 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18967 अप टू 3 डिजिट। अब देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों से गलत हुआ था। 18967 इसको अप टू 3 डिजिट्स ही करना है। तो हमने, ये हमारी हुई प्रीसीडिंग डिजिट, ये हुई हमारी ड्रॉप डिजिट। तो लेकिन ड्रॉप डिजिट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ रहे हो, आपको यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो यहां के बाद यहां तक भी चीजें चल रही। तो सबसे पहले देखेंगे इस 9 को अगर मैं लिखूंगा तो 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9 के आगे का क्या नंबर है, ग्रेटर देन 5, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5, पहले ही ये समझ में आ गया। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो ये बन जाएगा 1 से 9 के अंदर +1 होने वाला है, तो 189 + 1, तो ये तो 190 हो ही गया। लेकिन यहाँ पर ये 6 7 इनको भी हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनको आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, आप इसको लिखोगे 19000, 19000। तो ये चीज कितनों को समझ में आ गई? नेक्स्ट है 12.653 अप टू 3 डिजिट, 12.653 अप टू 3 डिजिट। अप टू 3 डिजिट ये क्या लाई, हमने देखा ये है 6, इसको इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसने आगे दिखा एग्जैक्ट 5, लेकिन एग्जैक्ट 5 के बाद फिर एक और नॉन जीरो, तो ये तो नॉन जीरो हो गया। और जब भी कोई नॉन जीरो डिजिट 5 के जस्ट बाद आ जाए, बिना इवन ऑड देखे हमें इसको 1 कर देना है, तो इसका मतलब आंसर विल बी 12.7। ठीक इसी तरह से अब मैं जल्दी हाँ भाई
क्या कोई कुछ पूछ रहा है? पहले तो बताओ कितना को समझ में आ गया जल्दी से। और लास्ट है हमारे पास ये 1/5 कर देता हूँ, बाकी का रिमेनिंग कल बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। 248,337 अप टू 3 डिजिट, 248,337 अप टू 3 डिजिट। तो देखिए यहाँ पर 8 के बाद क्या है 3, और 3 के आगे भी इससे ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता। आंसर क्या बना रहेगा 248, क्योंकि ये लेस देन टू 5 है हमारे पास। ठीक है, सो 1 सेकेंड।